हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 1 जुलाई और मैं आप लोगों के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। तो दोस्तों, इस समय केदारनाथ धाम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या में लगभग 80% तक कमी देखने को मिल रही है। यानी अब पहले के मुकाबले बहुत कम श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्या लगातार हो रही बारिश इसका कारण है या कुछ और? इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से जानेंगे। इसी के साथ हम लोग आज 1 जुलाई का केदारनाथ धाम का मौसम अपडेट भी जानेंगे। क्या आज भी बारिश हो रही है? ट्रेक मार्ग की स्थिति कैसी है? यात्रा सुचारू रूप से चल रही है या नहीं? इन सभी बातों की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और दोस्तों, आज की सबसे खास खबर यह है कि अब केदारनाथ धाम से श्रद्धालुओं को 2 किलो कचरा लेकर गौरीकुंड तक उतरना है। तो आखिर यह नया सिस्टम क्यों शुरू किया गया है? इसका क्या नियम है और इससे यात्रियों को क्या करना होगा? इसकी पूरी जानकारी भी मैं आप लोगों को आगे विस्तार से बताने वाली हूँ। तो आप लोग अगर केदारनाथ धाम की यात्रा करने की सोच रहे हैं या यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल 4 धाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहाँ एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आज 1 जुलाई केदारनाथ धाम के मौसम के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आज के मौसम की बात करें तो आज सुबह का नज़ारा पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल अलग देखने को मिला। सुबह होते ही पूरा केदारनाथ धाम और आसपास की घाटियाँ घने कोहरे की चादर में ढकी हुई थी। आप लोग वीडियो के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद कोहरा ही दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा था मानो बादल जमीन पर उतर आए हों। सबसे हैरानी की बात यह रही कि सुबह के 10 बजे तक भी कोहरा हटने का नाम नहीं ले रहा था। आमतौर पर इस समय तक धूप निकल आती है, लेकिन आज सूरज की एक भी किरण दिखाई नहीं दी। माहौल इतना धुंधला था कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी भी सुबह नहीं हुई हो या फिर शाम का समय हो। दूर की पहाड़ियां भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी और पूरा वातावरण ठंड और शांत बना हुआ था। इसके बाद जैसे ही करीब 10 बजे का समय हुआ, मौसम ने एक बार फिर करवट ली और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में बारिश की रफ्तार बढ़ने लगी और ट्रेक मार्ग पूरी तरह भीग गया। आप लोग वीडियो में साफ देख सकते हैं कि श्रद्धालु रेनकोट पहनकर धीरे धीरे ट्रेक कर रहे हैं। कई जगह रास्ते गीले हो चुके हैं और यात्रियों को काफ़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से केदारनाथ धाम का मौसम लगभग ऐसा ही बना हुआ है। कभी घना कोहरा, कभी बादल और फिर अचानक बारिश। धूप बहुत कम समय के लिए दिखाई दे रही है। इसी वजह से पूरे क्षेत्र में ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। अगर आप अभी यात्रा पर आने की योजना बना रहे हैं तो अपने साथ रेनकोट, गर्म कपड़े, ट्रेकिंग शूज़ और ज़रूरी सामान जरूर लेकर आइए, क्योंकि यहाँ के मौसम का भरोसा बिल्कुल नहीं है। अब अगर हम लोग श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो इस समय केदारनाथ धाम में पहले की तुलना में काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिल रही है।
बताया जा रहा है कि करीब 80% तक श्रद्धालुओं की संख्या घट गई है, यानी अभी केवल लगभग 20% श्रद्धालु ही यात्रा पर पहुंच रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह लगातार खराब मौसम है। जब हर दिन बारिश होती है, रास्ते फिसलन भरे हो जाते हैं और पहाड़ों पर घना कोहरा छाया रहता है, तो स्वाभाविक है कि कई श्रद्धालु अपनी यात्रा कुछ समय के लिए टाल देते हैं। इसी कारण अभी ट्रेक मार्ग भी पहले की तुलना में काफी खाली दिखाई दे रहा है और मंदिर परिसर में भी भीड़ कम हो गई है। दर्शन भी श्रद्धालुओं का पहले की अपेक्षा काफी जल्दी हो रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सबसे खास और प्रेरणादायक खबर की। इस समय केदारनाथ धाम में स्वच्छता को लेकर एक बहुत अच्छी पहल की जा रही है। आप लोगों को पता ही है कि यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। इतने अधिक लोगों के आने से प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट, पानी की बोतलें और अन्य कचरा काफ़ी मात्रा में जमा हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से इस कचरे को नीचे लाना आसान नहीं होता। इसी समस्या को देखते हुए प्रशासन और स्थानीय टीमों ने सफाई अभियान शुरू किया। मजदूर लगातार केदारनाथ धाम से कचरा नीचे गौरीकुंड की ओर लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस अभियान में अब श्रद्धालु भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, केदारनाथ धाम में एक स्थान पर लगभग 2-2 किलो के कचरे के पैकेट तैयार करके रखे जा रहे हैं। वहां श्रद्धालुओं से अनुरोध किया जा रहा है कि वे अगर सेवा करना चाहते हैं तो इनमें से एक पैकेट अपने साथ नीचे गौरीकुंड तक लेकर जा सकते हैं। यह किसी के लिए अनिवार्य नहीं है, किसी भी श्रद्धालु पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। यह पूरी तरह स्वैच्छिक सेवा है। जो श्रद्धालु बाबा केदारनाथ की सेवा और प्रकृति की रक्षा में योगदान देना चाहते हैं, वही इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे श्रद्धालु इस पहल का दिल से समर्थन कर रहे हैं। वे अपने कंधों पर 2 किलो तक कचरा लेकर पूरे ट्रेक के दौरान नीचे गौरीकुंड तक पहुंच रहे हैं। वहां पहुंचने के बाद दिए गए संपर्क नंबर पर फोन करते हैं और संबंधित टीम को वह कचरा सौंप देते हैं। इस तरह धीरे धीरे केदारनाथ धाम को साफ और स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी आने वाले दिनों में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और आपकी इच्छा सेवा करने की है, तो आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस अभियान में शामिल हो सकते हैं। यह सिर्फ सफाई का काम नहीं है, बल्कि बाबा के धाम की सेवा करने का एक सुंदर अवसर भी है। याद रखिए, जितना स्वच्छ हमारा तीर्थ रहेगा, उतना ही आने वाली पीढ़ियां भी इस दिव्य धाम की सुंदरता का आनंद ले सकेंगे। इसीलिए जहां भी जाएं, खुद भी कचरा इधर उधर ना फेंकें और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करें। यही एक सच्चे श्रद्धालु की पहचान है। और दोस्तों, मैं सच में उन सभी श्रद्धालुओं को दिल से सराहना करना चाहूँगी कि जो अपनी यात्रा के साथ साथ सेवा का भी भाव लेकर चल रहे हैं। सोचिए, लगभग 21 किलोमीटर का कठिन ट्रेक करने के बाद भी लोग अपने कंधों पर 2-2 किलो कचरा लेकर नीचे उतर रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह दिखाता है कि बाबा केदारनाथ के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था केवल दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि वे बाबा के धाम को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में भी अपनी योगदान देना चाहते हैं। दोस्तों, अगर हर श्रद्धालु सिर्फ एक छोटी सी जिम्मेदारी निभा ले तो केदारनाथ धाम में कभी भी कचरे की समस्या नहीं होगी। अगर आप ऊपर कोई पानी की बोतल, बिस्किट का रेफर, चिप्स का पैकेट या कोई भी प्लास्टिक का सामान लेकर जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसे वापस नीचे भी लेकर आएं। इससे पहाड़ों की सुंदरता भी बनी रहेगी और प्रकृति को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप लोग जानते हैं कि केदारनाथ धाम समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित है।
यहाँ सफाई करना मैदानों की तरह आसान नहीं है। हर 1 किलो कचरा नीचे लाने में काफ़ी मेहनत लगती है। इसीलिए अगर श्रद्धालु खुद थोड़ा सा सहयोग करें तो प्रशासन और सफाई कर्मचारियों का काम भी काफ़ी आसान हो जाएगा। इसी वजह से इस समय प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि यात्रा के दौरान स्वच्छता का भी ध्यान रखिए। जहां तहां प्लास्टिक या कचरा बिल्कुल ना फेंके। अगर आप अपने साथ लाया हुआ सामान वापस लेकर आएंगे तो यह बाबा के धाम की सबसे बड़ी सेवा होगी। दोस्तों, बाबा केदारनाथ का धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इस पवित्र स्थान को साफ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसीलिए जब भी आप यात्रा पर आए सिर्फ दर्शन करके ही वापस ना जाएं, बल्कि अपने पीछे कोई भी कचरा छोड़कर बिल्कुल ना जाएं। अगर संभव हो तो इस सेवा अभियान में भी हिस्सा लीजिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित जरूर कीजिए। बाकी दोस्तों, आज लैंडस्लाइड भी कहीं पर भी नहीं हुआ है। रास्ता पूरा ठीक है। श्रद्धालु ट्रेक करके केदारनाथ धाम तक पहुंच रहे हैं। तो जो भी श्रद्धालु यात्रा पर आना चाहते हैं और उनको चलने में दिक्कत नहीं होगा बारिश और फिसलन भरा रास्ता में, तो आप लोग यात्रा पर आ सकते हैं। अभी थोड़ा रास्ता फिसलन भरा है तो आप लोग संभल कर यात्रा कीजिएगा। और अगर आप लोगों को हर दिन केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।